प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बड़वाह के दादा दरबार आश्रम पहुंचकर दादाजी के चरण पादुकाओं के दर्शन और पूजन किए। सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ओंकारेश्वर के समीप थापना में शिव महापुराण कथा का वाचन कर रहे हैं। गुरुवार शाम बड़वाह के दादा दरबार आश्रम पधारे। यहाँ उन्होंने मंदिर में श्री दादाजी की चरण पादुकाओं के दर्शन पूजन तो किए ही, साथ ही उनके राजमहल में भी पहुंचे। इस दौरान पंडित मिश्रा के आने की जानकारी लगते ही दर्शन के लिए बड़ी संख्या में महिला पुरुष भी पहुंच गए। आगमन पर दादा दरबार के भक्तों वेद पाठी पंडितों ने उनकी भव्य आगवानी की, लेकिन भारी भीड़ के चलते पंडित मिश्रा दादा दरबार धाम से निकल गए। इसके पहले उन्होंने पत्रकारों से विशेष चर्चा की। उन्होंने धूनी वाले दादाजी के धाम को बेहद पवित्र कहा, साथ ही बाबा ओंकार की नगरी में हो रही शिव महापुराण कथा के अनुभव को अद्भुत बताया। हाल ही में राधा रानी पर दिए गए वक्तव्य को लेकर उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि राधा रानी को लेकर उनके पुराने वीडियो को काट छाट के प्रसारित कर विधर्मी उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यह संतों ब्राह्मणों को लड़ाने का कुत्सित प्रयास बताया। उन्होंने प्रेमानंद महाराज को सहज संत बताते हुए उनके ब्रजवासियों राधा रानी के चरणों में नमन किया। राधा रानी पर अपने वायरल वीडियो पर पंडित मिश्रा ने कहा कि चीजें हैं जो वीडियो बनाया है वो काट छाट कर बनाया गया। पूर्ण वीडियो जान मानस को नहीं दिया गया। किसी भी तरह से विधर्मी सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, संतों को आपस में भिड़ाने के लिए, गुरुओं ब्राह्मणों को आपसे भिड़ाने का प्रयास है। इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी चाल चली जा रही है। वो चाल साधारण नहीं है। कहीं ना कहीं से पैसा आए होगा, इसी कारण ये चाल चलने का प्रयास करा है और सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास करा। वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद जी महाराज ने भी उनके वीडियो पर नाराजगी जताई थी। इस पर पंडित मिश्रा ने कहा, प्रेमानंद महाराज जी सहज सरल संत है। संत के हृदय में कभी कोई पाप नहीं होता। उनके पास भी वीडियो गई होगी, किसी ने उनके ऊपर कुछ बोला होगा तो उन्हें क्रोध आया होगा। वे तो सहज संत है। उनका मार्गदर्शन हमें मिला है, पूरे देश को मिला है। ऐसा नहीं है। उनके चरणों में साधुवाद है, दंडवत है, प्रणाम है। ब्रजवासियों के चरणों में नमन है, राधा रानी के चरणों में नमन है। हमारा शीश सदा उनके चरणों में झुका हुआ है। ओंकारेश्वर में हो रही कथा पर अपने अनुभव को लेकर कहा कि ओंकारेश्वर बाबा के पावन सानिध्य में कथा हो रही है। जिनका घर है उनके घर में आकर कथा करने का सौभाग्य मिला तो मेरे शंकर ने बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है। मां नर्मदा की सद्प्रेरणा से कथा हो रही है। दादाजी दरबार में धूनी वाले दादाजी के दर्शन पर उन्होंने कहा कि धूनी वाले दादाजी के चरणों में आज नमन किया, बेहद अच्छा अनुभव है। संपूर्ण विश्व में जिन्होंने शांति का प्रतीक दिया, जनमानस को जीने की कला दी, ऐसा पवित्र स्थल है धूनी वाले दादाजी का ये धाम। ओंकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि, हरिहर का स्थान, जहाँ मां नर्मदा सदा विराजमान है। धूनी वाले दादाजी के दर्शन किए हैं और उनके चरण पादुका का बहुत अच्छा अनुभव है। संपूर्ण विश्व में जिन्होंने शांति का एक प्रतीक दिया है, जनमानस को जीने की कला दी है, ऐसा पवित्र स्थान है धूनी वाले दादा। आप नर्मदा का हर कंकर शंकर माना जाता है, पूरे मां नर्मदा के किनारे। ओंकारेश्वर बाबा के पावन सानिध्य में कथा हो रही है। जिनका घर है उनके घर में आज आकर कथा करने का मौका मिला है, तो मेरे शंकर ने बुलाया, ये तो मेरा सौभाग्य है। और मेरे नर्मदा मैया ने कथा करवाई, ये उनका बहुत बहुत आनंद है। वही कल एक आपके वक्तव्य प्रेमानंद जी महाराज जी नाराज हैं आपसे। कई चीज़ें हैं उसमें, जो वीडियो बनाया गया है वो काट छाट के बनाया गया, पूर्ण वीडियो जनमानस में नहीं दिया गया। किसी भी तरह से विधर्मी सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, संतों को आपस में भिड़ाने के लिए, गुरुओं को ब्राह्मणों को आपस में भिड़ाने का ये प्रयास है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चाल चली जा रही है। वो चाल साधारण नहीं है। बहुत कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कहीं से पैसा आया होगा तो वो लेकर इन लोगों ने चाल चलने का प्रयास करा है और सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास करा है। प्रेमानंद जी महाराज जी तो सहज संत हैं, सरल संत हैं। संत के हृदय में कभी कोई पाप नहीं होता। उनके पास में भी वो वीडियो गई होगी, किसी ने उनके ऊपर कुछ बोला होगा तो उनको क्रोध आया होगा। तो ये तो सहज संत हैं, उनका मार्गदर्शन हमको भी मिला है, सारे संपूर्ण देशों को मिला है, ऐसा नहीं है। और उनके चरणों में साधुवाद है, दंडवत है, प्रणाम है। ब्रजवासियों के चरणों में नमन है, राधा रानी के चरणों में नमन है। वो हमारा शीश उनके चरणों में सदा झुका है। बड़वाह से विशाल कुमरावत की रिपोर्ट।